जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक के बारे में। सिर्फ आपको बाबू इतना ही पढ़ना है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, केवल उन्हीं टॉपिक उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना है और आपके केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है और लिमिटेड टाइम में आपको अनलिमिटेड चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, आप मेरी बातों को समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको पूरी जानकारी A to Z जानकारी मिल जाएगी कि कैसे कितना पढ़ना है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में तो देखो यहाँ पर आपको क्लास 12th का केमिस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक के बारे में बताऊंगा विथ न्यूमेरिकल के साथ। कौन कौन से न्यूमेरिकल, किस टॉपिक्स न्यूमेरिकल आते हैं, वो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए पहला लेसन जो आपका पहला चैप्टर है बिलियन से, इस चैप्टर से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला है राउल्ट का नियम, ये आपको तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से। ये आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, और क्वथनांक में उनने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमांक में अवनमन, और ये नीचे दिया गया है पराशरण दाम और वांट हाफ गुणांक। ठीक है, ये जो टॉपिक बता रहा हूँ केवल आपको मात्र इन्हीं को पढ़ना है और आपके बाबू अच्छे मार्क्स आ जाएंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, देखिए अगला क्या दिया गया है, मोललता मोल प्रभाव से संबंधित न्यूमेरिकल, और एक और देख सकते हैं अणुसंग गुणधर्म से न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, ये जो आपके ऊपर यहाँ पर दिए गए हैं ये सब वांट हाफ गुणांक ही दिए गए हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इनको भी आपको तैयार कर लेना है। इतना यदि आप तैयार करेंगे तो आपकी जो है पहला चैप्टर बिलियन से आपकी अच्छे मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। केवल आपको इन्हीं टॉपिक्स एंड क्वेश्चन को पढ़ना है और आपका पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे चैप्टर से बात करते हैं। विद्युत रसायन से आपको कौन कौन से टॉपिक विथ क्वेश्चन विथ न्यूमेरिकल पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक है चालकत्व एवं विशिष्ट चालकत्व, दूसरा है कोलराउस नियम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको आप स्टार कर लेना। इसे आपको केवल इसको आपको हर हाल में लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है। अगला है विद्युत अपघटनी सेल एवं गैल्वनिक सेल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको सीरीज याद करना होगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी मतलब याद नहीं करना है आपको, उसी से रिलेटेड बहुत एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसे भी लर्न कर लेना है। अगला है सीसा संचायक सेल, विद्युत वाहक बल, EMF, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, देखिए अगला क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव निर्णय समीकरण प्लस न्यूमेरिकल, इनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और इसकी परिभाषा डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आप यदि इतना पढ़ेंगे तो आपके चैप्टर 2 यानी कि विद्युत रसायन भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आपको 2 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। देखिए अगला चैप्टर क्या दिया है, रासायनिक बलगतिकी, इस चैप्टर से आपको कौन कौन से टॉपिक लर्न करना है, पढ़ना है। ठीक है, देखिए पहला है अभिक्रिया का वेग, इससे आपको तैयार कर लेना है, और एक है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये बहुत खास इंपॉर्टेंट है बाबू आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है किसी न किसी टॉपिक में। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे लर्न कर लेना है। अगला है अभिक्रिया की कोटि, ये आपका पूछ लेता है प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, ठीक है, शून्य कोटि, इनका आपको मात्रक भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको मात्रक भी ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्या है, शून्य एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, और इससे समाकलित समीकरण वेग नियम पूछता है। ठीक है, समाकलित वेग समीकरण और अर्धायुकाल से संबंधित न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। ठीक है, तो आपको इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी लर्न कर लेना है। ज़्यादा देखिए कठिन नहीं आते, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसे एक बार देखना, प्रैक्टिस करना, दैट्स इट, आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है, और आप इन सारे सवालों को, सारे जो आपके डेफिनेशन है, परिभाषा है, सब कुछ आप कर लोगे। ठीक है, देखिए अगला चैप्टर, तीसरे चैप्टर से D और F ब्लॉक से कौन कौन से टॉपिक आपको लर्न करने हैं। पहला है संक्रमण तत्व क्या है। ठीक है, संक्रमण तत्व क्या है, इसके प्रमुख गुण क्या है, ये आपको लिखना है और याद करना है। फिर देखिए संक्रमण तत्व के जो आपका 3D श्रेणी है, इसके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चुंबकीय गुण आपको लर्न करना है, पढ़ना है। और अगला क्या है, इसके रंग क्या होते हैं, गुण, त्रिज्या, जो आपकी आयनिक त्रिज्या होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या आपको पढ़ना है कि कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, और इसकी प्रॉपर्टीज भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला है लेंथेनाइड तत्व एवं उसके गुण, लेंथेनाइड अकुंचन क्या है, ठीक है, और एक्टिनाइड आकुंचन शकुंचन क्या है, ये आपको लर्न कर लेना है बाबू, ये खास इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, अंतराकाशीय यौगिक, इसकी आपकी परिभाषा पूछ लेता है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, इसकी आपकी परिभाषा पूछ लेता है कि अंतराकाशीय यौगिक क्या होते हैं। बस यही आपको पढ़ना है और आपके D और F ब्लॉक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला चैप्टर की बात करते हैं बाबू, लेसन 4 उपसंयोजक यौगिक।
देखिए इस चैप्टर से आपको कौन कौन से टॉपिक आपको लर्न करने हैं। पहला है उपसंयोजक यौगिक क्या है, इसके गुण लिखना है, खासकर चुंबकीय गुण आपको पढ़ना पड़ेगा मजबूती तरीके से, ठीक है। अगला क्या है लिगेंड, उपसंयोजक जो आपको समन्वय संख्या कहते हैं, इसे आपको लर्न करना है, पढ़ लेना है। ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। और उपसंयोजक यौगिक के नाम, ये एक बहुत खास इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उपसंयोजक यौगिकों के नाम कैसे आपको लिखना है, इसकी वीडियो जल्द आपको मिलेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगला क्या है वर्नर सिद्धांत, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ये खास इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न कर लेना, हर हाल में आपको ये क्वेश्चन याद करना है। और अगला है वीएफटी और सीएफटी, इसकी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये भी जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इस वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट है बाबू, सबको आपको पढ़ना है अच्छे से, तभी आपके एक गुड मार्क्स आ जाएंगे केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। देखिए तो इन टॉपिक को आपको पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर, और आपके अच्छे मार्क्स क्लियर हो जाएंगे केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और जो आपकी सेकेंड बुक है यानी कि कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका भी जल्द ही वीडियो आपको आने वाला है, ठीक है। उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर फिनिश करना है, कौन कौन से पढ़ना है, कौन कौन से लर्न करने हैं, कौन कौन सी रिएक्शन है जो खास इंपॉर्टेंट है, उन सब की वीडियो जल्द ही आपको मिलेगी। आप लोग कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि अगले वीडियो सबसे पहले आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल। ओके बाय।